Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. So, this is an extract from Mandela's autobiography. What is autobiography? Autobiography मतलब जो हम लोग जब अपना लाइफ को अपना से जब लिखेगा उसको ऑटोबायोग्राफी बोलता है. सो यहाँ नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी से निकाला हुआ एक चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. और ये चैप्टर जिस दिन उनको जो फ्रीडम मिला है, जो ब्लैक्स को जो फ्रीडम मिला है, उन्होंने जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बना है, तो उस दिन का इनॉग्रेशन फंक्शन के बारे में इसमें लिखा हुआ है. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. 3 centuries, centuries मतलब 100 साल को centuries बोलता है. So 300 साल का white rule का, white means जो गोरा आदमी लोग black आदमी को गुलाम बना के रखते थे वो लोग, तो 300 साल यही रूल हो रहे थे साउथ अफ्रीका में. सो उसका अंतिम दिन था, उसका बारे में मंडेला ने लिखा है. मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी इलेक्शन किया है, तो इलेक्शन में 400 सीट में 250 सीट नेल्सन मंडेला ने जीता है. सो ही बिकेम द फर्स्ट साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria. Inauguration function कहाँ हुआ था? यूनियन बिल्डिंग में. यूनियन बिल्डिंग में हुआ. एम्फीथिएटर, एम्फीथिएटर मीन्स ओपन थिएटर है जहाँ छत नहीं है, खुला हुआ एक थिएटर है, वहाँ सीट सब रहता है लेकिन छत नहीं है. उस तरफ का एम्फी थिएटर में हुआ, मतलब वो एम्फी थिएटर का नाम है यूनियन बिल्डिंग. प्रिटोरिया में हुआ ये फंक्शन और बहुत पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज, डिग्निटरीज मीन्स एमिनेंट पर्सन्स, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट वीआईपीज, बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन्स फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड अटेंडेड दिस इनॉग्रेशन सेरेमनी. मंडेला ने बोला, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. मंडेला क्या बोला? कभी और कभी ये ब्यूटिफुल लैंड इस तरफ का ब्रूटैलिटी और फेस नहीं करेगा, मतलब एक दूसरा को टॉर्चर किया इस तरफ का एक्सपीरियंस और नहीं, ये मिट्टी में नहीं होगा. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. उस दिन joyful scenes, happy scenes streets में दिख सकते थे. प्रिटोरिया में बहुत आदमी, वहाँ का सब आदमी बहुत खुश था क्योंकि वो लोग को फ्रीडम मिला, इक्वालिटी मिला. द ब्लैक्स, वाइट्स, कलर्ड सब लोग मिलके, जो गोरा आदमी, ब्लैक्स, जो नीग्रोस, जो ब्लैक्स, सब मिलके सेलिब्रेट कर रहे थे, मना रहे थे. लगभग 1000 साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, सब कास्ट का, मतलब 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन, सब लोग पूरा गा रहे थे, डांस कर रहे थे खुशी से. Tenth May dawned bright and clear for the past days. So he has written in his autobiography, 10th May dawned bright and clear. 10th May निकला है ब्राइट एंड क्लियर से. उस दिन का प्रभात बहुत ब्राइट था, क्लियर था. इट वॉज अ सनी डे, नो क्लाउड्स. इट वॉज अ क्लियर डे एंड अ हैप्पी डे ऑल्सो.
For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitary and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. So कुछ बीता हुआ दिन में हम both respected leaders of the world वो लोग का बीच में था कुछ दिन जो बीत गया है वो दिन बहुत लीडर्स का साथ में था क्योंकि इनॉग्रेशन का पहले वो लोग साउथ अफ्रीका में आ गया है और वो लोग का साथ में था बहुत व्यस्त था. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर of international leaders on South African soil. So वो साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा गैदरिंग जो इंटरनेशनल लीडर्स का जो पहले बार हो रहा है, पहले नहीं हुआ था. उसका कारण था साउथ अफ्रीका का साथ सब राज्य लोग अगेंस्ट था क्योंकि ये अपार्थाइड, यही जो ब्लैक्स और वाइट्स का बीच में जो डिफरेंसेस था उसी का वजह से सब कंट्री साउथ अफ्रीका को सॉलिडारिटी नहीं दिया था इसी का वजह से. लेकिन अभी पहले बार इतना लीडर्स पहले बार साउथ अफ्रीकन सॉइल में मिट्टी में आ गया है. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. ये सेरेमनी, ये इनॉग्रेशन फंक्शन, ये एम्फीथिएटर यूनियन बिल्डिंग, ये सैंडस्टोन से बनाया हुआ. सैंडस्टोन, व्हाट इज सैंडस्टोन? सैंडस्टोन हम लोग का रेड फोर्ट और हम लोग का राष्ट्रपति भवन सब सैंडस्टोन से बनाया हुआ है. सो ये यूनियन बिल्डिंग सैंडस्टोन से बनाया हुआ है. सो ये फंक्शन प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग में था. फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. बहुत सालों, डेकेड्स क्या होता है? 10 साल को एक 10 साल का ड्यूरेशन को हम लोग डेकेड्स बोलता है. सो सालों साल पहले ये बिल्डिंग, ये यूनियन बिल्डिंग वाइट का सुप्रीमेसी था, जो गोरा आदमी का वो लोग का रूल था, वो लोग का सिर्फ अधिकार था. एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस. सो मंडेला इज सेइंग अब वो नहीं है, अब यहाँ रेनबो गैदरिंग क्या होता है? रेनबो हैज डिफरेंट कलर्स, देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो. सो यहाँ भी अभी सिर्फ वाइट नहीं है, डिफरेंट कलर का आदमी, डिफरेंट नेशंस का आदमी यहाँ साउथ अफ्रीका में, यहाँ अभी ये यूनियन बिल्डिंग में शामिल हुआ है. सी, it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's democratic non-racial government. So साउथ अफ्रीका का फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन-रेशियल क्या होता है? पहले एक रेशियल गवर्नमेंट था, सिर्फ वाइट को एक पोजीशन देते थे और ब्लैक्स को कोई भी तरफ में कुछ अधिकार नहीं था. लेकिन अभी नॉन रेशियल है, इसमें ब्लैक वाइट कुछ भी नहीं है, दोनों इक्वल है. उस तरफ का एक नॉन रेशियल सरकार हुआ, गवर्नमेंट पहले बार हुआ है. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Senani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. So उस दिन, on that lovely autumn day, तो autumn day क्यों है? हम लोग जान रहे साउथ अफ्रीका सदर्न हेमिस्फीयर में है, ये मई महीना में है, ये फंक्शन चल रहा है. लेकिन मई महीना में इंडिया में क्या होता है? समर होता है, लेकिन वहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए ऑटम डे है. सो ऑन दैट लवली ऑटम डे में आई वेंट विथ माई डॉटर, मेरा बेटी का साथ मैंने गया. मेरा बेटी का नाम सेनानी है, मैं मीन्स नेल्सन मंडेला. ऑन द पोडियम, मंच में, पोडियम मीन्स मंच, ऑन द पोडियम मिस्टर De Klerk was first sworn in as second deputy president. So podium में पहले मिस्टर De Klerk पहला
सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ लिया है और उन्होंने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट बना है. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. उसके बाद थाबो बेकी अपना शपथ लिया फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट का. When it was my turn, जब वो मेरा बारी था, I pledged to obey and uphold the constitution, to devote myself to the well-being of the republic and its people, to the assembled guest and the watching world, I said. So जब मेरा बारी आया था, मैंने भी pledged किया. Pledged means मैंने भी शपथ लिया. क्या शपथ लिया? To obey and uphold the constitution. obey करेंगे और constitution को uphold करेंगे, means keep up the constitution, and to devote myself to the well-being of the republic. ये रिपब्लिक के लिए अच्छा चीज करने के लिए, अच्छा रूल, जनता के लिए सेवा करने के लिए मैंने शपथ लिया है. To the assembled guest and the watching world, I said. जो वहाँ जो आदमी assemble किया हुआ था, वहाँ जो शामिल हुआ था, वो आदमी को मैंने कहा. Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. So, today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. So, आज हम लोग सब लोग यहाँ शामिल है, यहाँ आया है और confer glory and hope. Confer glory, glory, what is glory? Glory means महिमा. तो महिमा देने के लिए, और hope एक उम्मीद, न्यू बॉर्न लिबर्टी है. व्हाट इज न्यू बॉर्न? एक नया जन्म हुआ फ्रीडम है. ये नया जन्म हुआ एक लिबर्टी मीन्स फ्रीडम. Out of the experience of an extraordinary human disaster. What is the extraordinary human disaster? The apartheid is the extraordinary human disaster. Nelson Mandela is saying, out of the experience, उनको इतना दिन में, इतना साल में जो एक्सपीरियंस मिला है, जो अनुभव मिला है, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिसास्टर है. जो अपार्थाइड क्या होता है? जो भेदभाव ब्लैक्स और वाइट्स में इतना दिन जो सरकार किया है, वो लोग को कोई भी अधिकार, ब्लैक्स को कोई भी अधिकार नहीं था. वो लोग पूरा कष्ट में था, वो लोग को क्रूअली ट्रीटेड किया था, वो लोग का बेसिक राइट्स भी वो लोग को नहीं मिलते थे, वो लोग को एक ह्यूमन बीइंग होकर जी नहीं सकते थे. तो दैट वाज कॉल्ड अपार्थाइड. उसी को एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर यहाँ मंडेला कर रहे, दैट लास्टेड टू लॉन्ग. ये अपार्थाइड बहुत दिन, 300 साल तक रहा. मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी of which all humanity will be proud. So he is saying, वहां से एक नया सोसाइटी जन्म लिया, नया एक समाज जन्म लिया, जहां सब ह्यूमन बीइंग्स को उसी में गर्व होगा. We who were outlaws not so long have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil. So he's saying, we who were outlaws, साउथ अफ्रीका को outlaws क्यों कर रहे हैं? Why he is saying outlaws? कारण कोई भी, ये साउथ अफ्रीका का अपार्थाइड नियम के चलते बहुत कंट्रीज साउथ अफ्रीका का साथ कोऑपरेट नहीं करते थे. सो आज लेकिन उस समय में ये कंट्रीज आउटलॉस था.
बिकॉज आउटलॉस क्यों करता है? बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड. Many countries had either broken off diplomatic relations with South Africa. So South Africa का साथ relation नहीं था बाकी countries को because of this apartheid. So that is why he is saying we were outlaws. So आज वो खत्म हुआ है और नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil. मतलब आज सब लोग आया है और सब मेहमान बन के हम लोग का सॉइल में आया है, जो इतना दिन तक वो लोग नहीं हम लोग का साथ, हम लोग को आउटलॉस समझते थे, लेकिन आज ये मिट्टी में सब लोग आया है, मेहमान बन के यहाँ आया है और हम लोग उन लोग का होस्ट है. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. So he's thanking. We thank all of our distinguished international guests. We are thanking. यहाँ जो आया हुआ कितना इंटरनेशनल दूसरा कंट्री से आया हुआ गेस्ट, मेहमान लोग को, दूसरा कंट्री से आया हुआ गेस्ट लोग को, फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री. हम लोग का कंट्री का आदमी का साथ यहाँ आया है, ये फंक्शन में शामिल हुआ है, वो लोग को उन्होंने थैंक यू बोल रहे हैं. आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, क्योंकि हम लोग का ये विक्ट्री जस्टिस का एक विक्ट्री है, जस्टिस का विक्ट्री, पीस का, शांति का एक विक्ट्री, ह्यूमन डिग्निटी का, मानवता का एक विक्ट्री है. विक्ट्री मीन्स जीत है, पूरा ह्यूमन बींग्स का एक विक्ट्री है. वो विक्ट्री शामिल करने के लिए सब गेस्ट, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, सब राज्य से आया है. सो ही इज थैंकिंग ऑल द इंटरनेशनल गेस्ट. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. We have at last achieved our political emancipation. So he's saying at last हम लोग को फ्रीडम मिला है. इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन. वो रिस्ट्रिक्शन, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन से हम लोग को फ्रीडम मिला है. सो हम लोग वो अचीवमेंट हो गया हम लोग का फ्रीडम का. वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल. सो ही सेइंग हम लोग वादा कर रहे हैं टू लिबरेट ऑल आवर पीपल. हम लोग का कितना आदमी है, सबको हम लोग फ्रीडम देंगे फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी से, डिप्रिवेशन, भेदभाव, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड डिस्क्रिमिनेशन. सो डिप्रिवेशन से, सफरिंग से, पॉवर्टी क्या होता है? गरीबी. पॉवर्टी मीन्स गरीबी होता है. और डिप्रिवेशन मीन्स यू आर डिप्राइव्ड ऑफ योर राइट्स. तुम्हारा कितना हक है, तुम्हारा ह्यूमन राइट्स है, वो सब तुमसे छीना गया है, वो सब तुमको वापस देंगे. कितना अपना जनता को वापस देंगे. सफरिंग, जो कितना कष्ट है वो मिटाएंगे. जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. जेंडर मीन्स मेल एंड फीमेल डिस्क्रिमिनेशन होता है. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव. वो कितना भी कोई भी तरफ का भेदभाव से हम लोग का राज्य को हम लोग हटाएंगे और बचाएंगे. Never and never again shall it be that this beautiful land will experience the oppression. Never shall and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. So और never इस तरफ का स्थिति और ये कंट्री में और
किसी से दूसरा को नहीं होगा, मतलब व्हाइट्स जो ब्लैक के साथ जो किया उस तरफ का अनुभव और कभी ये मिट्टी में नहीं होगा. The sun shall never set on so glorious a human achievement. The sun shall never let freedom reign. God bless Africa. So he's saying the sun shall never set on so glorious. सूरज कभी सेटिंग नहीं करेगा इस तरफ का एक ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. एक ह्यूमन अचीवमेंट है. व्हाट इज द ह्यूमन अचीवमेंट? क्योंकि ये अपार्थाइड खत्म किया है. इक्वल ब्लैक्स और व्हाइट्स को इक्वल अधिकार मिला है. सो वही है ह्यूमन अचीवमेंट. ये ह्यूमन अचीवमेंट सबके लिए है. लेट फ्रीडम रेन. फ्रीडम रूल करेगा. अब फ्रीडम रूल करेगा. गॉड ब्लेस अफ्रीका. भगवान अफ्रीका को ब्लेस करेंगे. A few months later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers rode in perfect formation over the Union building. So he's explaining about the inauguration function, the view over there. So he's saying जब वह इनॉग्रेशन में गया कुछ मोमेंट्स बाद we all lifted our eyes in awe as a spectacular array. He's saying we could see a surprising spectacular array. What is spectacular array? Spectacular array means an impressive display of colorful and attractive. Means कुछ समय के बाद awe, A-W-E, awe means in surprise. In surprise, you could see a spectacular array of South African jets, helicopter or troop carriers. एक perfect formation, एक perfect design बन के यूनियन बिल्डिंग का ऊपर उड़ रहे थे. They rode in perfect formation over the Union buildings. Means हम लोग देखा होगा पायलट्स लोग कैसे एयरफोर्स अपना डिस्प्ले कैसे करता है इंडिपेंडेंस डे में, रिपब्लिक डे में. सेम वे वहाँ भी वहाँ का जो एयरफोर्स अपना डिस्प्ले हेलीकॉप्टर से डिफरेंट डिज़ाइन शेप में उड़ के दिखा रहे थे. It was not a display of pinpoint precision. What is pinpoint precision? Pinpoint precision means perfect order, a perfect order. It was not only a display of pinpoint precision military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy. So, ये सिर्फ एक perfect वे में कुछ मिलिट्री का फोर्स को दिखाने का सिर्फ वो नहीं था जो आसमान में पूरा दिखा रहा है, पूरा प्लेन्स अपना डिज़ाइन सब बना के दिखा रहा, सिर्फ वो ही नहीं था. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. लॉयल्टी मीन्स निष्ठा. सो ये लॉयल्टी दिखाने के लिए अपना मिलिट्री अपना लॉयल्टी दिखा रहा है. सिर्फ आसमान में मिलिट्री का जो फोर्स डिजाइनिंग मतलब रिस्पेक्ट देने के लिए वो दिखा रहा है. बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. व्हाट इज डेमोक्रेसी? जनतंत्र. टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. उनका कहना ये है सिर्फ वो सब जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं डेमोक्रेसी, एक नया डेमोक्रेसी, एक नया गवर्नमेंट को जो आया है, जो जन्म हुआ एक नया गवर्नमेंट को ये मिलिट्री आदर दे रहे. दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. फेयरली मीन्स व्हाट इज फेयरली? निष्पक्ष इलेक्शन हुआ है और निष्पक्ष इलेक्शन में जीता है.
So that is why he is saying that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, कुछ वक्त पहले the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ समय पहले जो मिलिट्री का जो सबसे बड़ा जनरल जो ऑफिसर है उनका चेस्ट में bedecked with ribbons and medals, means bedecked means it is decorated, मतलब यहाँ पूरा उनका चेस्ट में उनका बैज, उनका मेडल्स, रिबन सब लगा हुआ है, मतलब हाई पोस्ट का ऑफिसर है जो डिफेंस का जो है जनरल. सो उन्होंने सैल्यूट किया एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी. सो ही सैल्यूटेड मी, सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला एंड प्लेज्ड their loyalty. I was not unmindful of the fact that so many years before they would not have saluted but arrested me. So जिस समय उन्होंने सैल्यूट दिया है, he is thinking, he is not even thinking of the fact. He said, मैंने उस समय में सोचा भी नहीं था, मैं उस समय वो बात को मेरे दिमाग में नहीं आया है, क्योंकि कुछ साल पहले बिफोर दे वुड हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कुछ साल पहले वो लोग हमको अरेस्ट करते क्योंकि मैं फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा हूँ. फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. So I was not unmindful of the fact that so many years before they would not have saluted but arrested me. कुछ साल पहले रहता तो वो लोग, आज वो लोग सैल्यूट कर रहे, आज उन्होंने प्लेज ले रहे, शपथ ले रहे प्रेसिडेंट का, आज उनको सैल्यूट दे रहे, लेकिन कुछ साल पहले यही सेम ऑफिसर्स उनको अरेस्ट करते. सो और उन्होंने बोल रहे आसमान में शेवरन ऑफ इम्पाला जेट, शेवरन मीन्स अ पैटर्न इन द शेप ऑफ अ वी, वी पैटर्न में इम्फाला जेट्स स्मोक छोड़ा है, धुआं छोड़ा है, और धुआं का कलर ब्लैक, रेड, ब्लू और गोल्ड कलर का था. वो वी शेप में वो इम्फाला जेट्स, जेट प्लेन्स स्मोक छोड़ा है, धुआं छोड़ा है, और वो कलर ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर था जो नया साउथ अफ्रीकन फ्लैग का था. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Soki Sikilal I Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. The day was like a symbol for Nelson Mandela by the playing of two national anthems. So वो दिन एक सिंबल जैसा था, दोनों नेशनल एंथम्स, दो नेशनल एंथम, एक ब्लैक्स का नेशनल एंथम, एक पुराना नेशनल एंथम. सो द नेशनल एंथम, ही सेइंग द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, विजन, he was watching the white singing Kosi Sekil I Africa, और जो ब्लैक्स गा रहे थे डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. तो ये ओल्ड एंथम है. सो उस दिन उनको एक ऐसा लग रहा था, वो दिन एक सिंबल बन गया जहां उनका देश में दो नेशनल एंथम गा रहे थे, and the old anthem of the republic, that is the Die Stem, that was also sung. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem. So दोनों ग्रुप को वो
नेशनल एंथम का लिरिक्स मतलब लाइंस में क्या लिखा है वो नहीं जानते थे। एक समय था जो नेशनल एंथम जो ब्लैक्स जो नेशनल एंथम को ब्लैक्स का जो नेशनल एंथम को डिस्पाइस्ड करते थे। डिस्पाइस्ड मीन्स दे हेटेड, वो नफरत से देखते थे। सो वो एंथम भी आज वो लोग गा रहे, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। सो ही सेइंग धीरे धीरे सब लोग उसका लाइंस बाय हार्ट मीन्स रट लेगा, सब लोग रट लेगा वो नेशनल एंथम को। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. So, Nelson Mandela जो फंक्शन हो रहे थे उसका बीच में उनका दिमाग में बहुत सोच आ रहे थे। ही वॉज थिंकिंग, सो वही सोच को उन्होंने लिखा है ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन। जिस दिन इनॉग्रेशन क्या होता है, उद्घाटन, जो उस दिन का जो उद्घाटन दिन में आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। मेरा दिमाग में इतिहास का याद आ रहे थे, मेरा दिमाग में इतिहास से भरा हुआ था। In the first decade of the 20th century, जो पहला decade means 10 years को एक decade बोलता है। So पहला decade, that is the 90s में 20th century का, a few years after the bitter Anglo-Boer War युद्ध हुआ और मेरा जन्म का पहले, the white-skinned people of South Africa patched up their differences. So वो लोग they have finished up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. मेरा जन्म का पहले और जिस टाइम जो एंग्लो बोर वॉर हुआ उस समय ये white people blacks का साथ racial domination. What is racial domination? जो blacks को वो लोग स्लेव बना दिया, गुलाम बना दिया था, और वो लोग ब्लैक्स वाइट अपना आप को बड़ा आदमी समझते थे और बड़ा ऊंचा जात समझते थे, और ब्लैक्स को बहुत वो लोग को कोई अधिकार नहीं देते थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वो लोग का साथ, दैट इज सेड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जब हुआ उस समय में मेरा जन्म भी नहीं हुआ। नेल्सन मंडेला से उस समय में मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। सो उस समय में patched up their different, erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. अपना मिट्टी का जो आदमी है तो वही आदमी को वहां गुलाम बना के रखा है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय नियंत्रण, रेशियल डोमिनेशन मीन्स जातीय नियंत्रण। सो these white people dominated the blacks. जो गोरा आदमी जो white है वहां का, blacks को पूरा अधिकार, वो लोगों को गुलाम बना के रखा और वो लोगों को कोई तरह का अधिकार नहीं दिया था। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. So he's saying, जो ये लोग, जो white people, the whites, जो structure वो लोग बनाया है वो सबसे कठिन, harshest, सबसे cruelest, most inhuman societies the world has ever known. आज तक कोई भी वर्ल्ड इस तरफ का एक अनुभव नहीं किया हुआ होगा जो अफ्रीका में, जो नेल्सन मंडेला बोल रहे, जो अफ्रीका में जो हुआ है उस तरफ का ह्यूमन बींग्स का साथ, इंसान का साथ दूसरा कहीं भी
इस तरह का एक सोसाइटी नहीं होगा. Now, in the last decade of the 20th century, so अभी लास्ट डेकेड है, 20th सेंचुरी का लास्ट डेकेड है. और जिस माई ओन 8th डेकेड, जो मेरा 8th डेकेड में, मतलब अभी का ये डेकेड में, एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल. सो वो चीज जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थाइड, वो चीज आज बदल रहा है हमेशा के लिए. उसको ओवरटर्न किया, उसको बदल रहा है फॉरएवर, ओवरटर्न फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड. उसके जगह में आज एक नया रूल आ रहा है, हम लोग का गवर्नमेंट आ रहा है, हम लोग को रिकॉग्नाइज किया, हम लोग को माना है बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल regardless of the color of their skin. So आज वो जो 300 साल पहले जो व्हाइट्स का डोमिनेशन आज खत्म हो रहा है, वो लोग का अधिकार, जो हम लोग ब्लैक्स को जो नीचे समझते थे, हम लोग का राइट्स, हम लोग का अधिकार, कुछ भी चीज हम लोग को नहीं मिलते थे, लेकिन आज उसका समाप्त हुआ है और हम लोग सब आदमी को फ्रीडम मिला है रिगार्डलेस ऑफ अ कलर ऑफ द स्किन. जो हम लोग का स्किन का कलर, स्किन मतलब चमड़ा, चमड़ा का हम लोग का ब्लैक होने का वजह से हम लोग को कोई भी तरह का फ्रीडम नहीं मिला था, तो आज उसी का समाप्त हुआ है. इनॉग्रेशन के बारे में बोल रहा है, उस दिन के बारे में नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं. सो दिस इज द पार्ट 1 of the video, and you have to see the part 2 of the video to understand the next part of the lesson.